माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात की जानिब से आज गुजरात असेंबली का घेराव किया जाएगा। घेराव से कबल एक अवामी रैली का एहतमाम किया जा रहा है। अवामी रैली में गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों के लोग शामिल हैं। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेंस कमेटी के 8 मुतालबात हैं, जिनमें अक़लियती कमीशन के क़याम, मदरसों की डिग्री को गुजरात बोर्ड की डिग्री के मसावी करार देने और अक़लियतों की तरक्की के लिए खसूसी माशी पैकेज शामिल है। पाकिस्तान की जेल में 3 साल तक कैद रहे हिंदुस्तानी शहरी की आज वतन वापसी होगी। मुंबई के रहने वाले हामिद निहाल अंसारी की सजा चंद रोज कबल पूरी हो गई थी। हामिद निहाल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। साल 2012 में एक पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन दोस्ती होने के बाद हामिद लड़की से मिलने के लिए गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तानी फौज ने हामिद को गिरफ्तार किया था। हामिद वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन लौट रहे हैं। वाघा बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हामिद इस वक्त वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं? जी, जो अभी हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की तरफ वे पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो भारत की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहां से 2 अधिकारी उनको लेकर यहां पर आ रहे हैं। और परिवार जो है वो सुबह ही अमृतसर में मौजूद था और परिवार भी अब अटारी सीमा पर है और इंतजार है उनको कि कब हामिद सरहद पार करके भारत का जो इलाका है वहां पर आए। वहां पर परिवार स्वागत करेगा उसका, क्योंकि उनके जिगर का जो टुकड़ा है वो काफ़ी सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद था। जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ, तो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने के जो कारण उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब जो है परिवार को बस इंतज़ार है उस पल का कि उनका जो बेटा है परिवार के पास आए। और मीडिया भी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद था। लेकिन अटारी सरहद पर जो हर रोज परेड होती है पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों में, वो परेड का समय हो गया और पूरे देश के कोने कोने से लोग इस परेड को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसलिए बीएसएफ की तरफ से मीडिया को थोड़ा पीछे जरूर हटाया गया। लेकिन उनका कहना कि कुछ ही देर में जब वे जो सरहद है दोनों मुल्कों की, जब वो पार करेंगे तो मीडिया को जानकारी दी जाएगी और मीडिया उस पल को अपने कैमरों में कैद करेगा। और जब वो अपने परिवार से मिलेगा, क्योंकि हमने सुबह जब उसकी माता से बात की, माँ से बात की, तो वो भी काफ़ी भावुक थी। उनको इंतज़ार है कि उनका बेटा यहाँ पर आए, क्योंकि उनका कहना है कि जब उनके बेटे के एक सुनहरे भविष्य का समा था तो उनका बेटा पाकिस्तान में जाके जेल में फंस गया। और अब जब वो यहाँ आएगा तो सबसे पहले उसके भविष्य को संवारने की बात की जाएगी। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है कि उसकी शादी करनी है या फिर वो वहाँ पर क्यों गया था, बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। मध्य प्रदेश का वजीर आला बनने के फौरन बाद ही कमलनाथ ने किसानों के कर्ज माफी पर दस्तखत किए। किसानों का 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी के वादे को पूरा किया। वहीं वजीर आला कन्या विवाह स्कीम के तहत अब 51,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वहीं वजीर आला कमलनाथ से मध्य प्रदेश की अक़लियतों को भी उम्मीदें हैं। मदरसा बोर्ड कमेटी की 5 सालों से तश्कील नहीं हुई है। उर्दू के अदीबों को शिखर सम्मान के ऐलान पर अब तक अमल नहीं हुआ है। साल 2004 से अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तश्कील नहीं हुई है। साल 2017 से मध्य प्रदेश हज कमेटी की तश्कील नहीं हुई है। वहीं साल 2012 से मसाजिद कमेटी की तश्कील अभी बाकी है। गुज़िश्ता 3 सालों से मदरसा बोर्ड से मुल्हक़ा असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दी गई। साल 2013 से उर्दू एकेडमी की भी नहीं तश्कील पाई गई है। वहीं अक़लियतों ने हुकूमत से भोपाल जेल ब्रेक की जांच का भी मुतालबा किया है। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है।